नमस्ते, वेलकम टू बेसिक योगा आसना सीरीज डे 7। हमने 6 दिन पूरे कर लिए हैं और आज हमारा 7वां दिन है। पिछले वीडियो में हमने सीखा था बैक बेंडिंग, और जब भी आप परफॉर्म करें बैक बेंडिंग के साथ फॉरवर्ड बेंड ज़रूर करें। और हमने पिछले वीडियो में भी जो हमने 4 बैक बेंडिंग के आसन किए थे, तो लास्ट में हमने एक फॉरवर्ड बेंड किया था। सबसे सिंपल है, जो हमने सबसे शुरू में भी किया था वो शशांक आसन। पर आज हम फॉरवर्ड बेंड सीखेंगे और 3-4 फॉरवर्ड बेंड सीखेंगे, 4, जो कि आपको हर दिन अलग अलग करने में आसानी हो। तो चलिए आज हम सीखेंगे। सबसे पहला आसन है पश्चिमोत्तानासन, दूसरा है त्रिमुखी एक पद पश्चिमोत्तानासन, तीसरा जानुशिरासन और चौथा है पद्मकोणासन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप दंडासन में बैठ जाएंगे। दंडासन में बैठने के लिए अपने पूरे पैर को, दोनों पैर को ऐसे खोलेंगे और जो स्पाइन है वो स्ट्रेट, तो है जो अंदर की ओर, स्पाइन स्ट्रेट, नी कैप को खींच करके रखेंगे और आगे सांस भरते हुए हाथ को उठाएंगे और आगे की तरफ झुकेंगे। इसमें बहुत से लोग जो मिस्टेक करते हैं वो ये है कि जब वो आप आगे की तरफ झुकते हैं तो आप कमर से नहीं झुक करके स्पाइन से झुकने लगते हैं। अब बहुत लोगों का रहता है कि अपना नाक घुटने में सटाना है, ऐसा नहीं, हमें आगे जाना है। और आपको जब झुकना है तो अपने कमर से झुकना है, अपने स्पाइन से नहीं झुकना है। कमर हमेशा स्ट्रेट रहेगा। आप शुरुआत में नी को इस तरह से फोल्ड कर लें, स्पाइन को स्ट्रेट रखें। यहाँ तक आपकी उंगली आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो आप एंकल पकड़ लें, स्पाइन स्ट्रेट। सांस को छोड़ते हुए स्पाइन को सटाएंगे और धीरे धीरे पैर को आगे की तरफ, जहां तक खुलता है आप वहां तक खोलेंगे। यहाँ पे से रुक जाएंगे थोड़ा सा खोल के। और जिनका पूरा पैर सीधा हो जाता है वो पूरा पैर सीधा करेंगे, स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे, बॉडी अपने स्पाइन को एंगेज रखेंगे। आपको एक यहाँ पे खिंचाव महसूस होगा, स्पाइन स्ट्रेट नहीं रहेगा तो खिंचाव नहीं होगा। थोड़ी देर रुकेंगे, सांस लेंगे लंबी गहरी और छोड़ेंगे। धीरे धीरे वापस। एक चीज हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम ऐसे नहीं झुकेंगे। आपको शुरू में पश्चिमोत्तान करना है तो नी को बेंड करके सांस भरेंगे और अपना कमर को आगे की ओर झुकाएंगे, स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए नी में सटाएंगे और धीरे धीरे घुटना सीधा करते जाएंगे। एक चीज ध्यान रहे, घुटना फैला के नहीं रखना, ये आपस में सटे हुए रहेंगे और ठहर जाएंगे। जहां तक आप लगता है जा सकते हैं वहां तक जाएंगे, ठहर जाएंगे। धीरे धीरे वापस। दूसरा आसन है त्रिमुखी पश्चिमोत्तानासन। त्रिमुखी पश्चिमोत्तानासन के लिए मैं आपको पहले एक पैर से करके दिखाती हूँ। राइट पैर को फोल्ड करेंगे, आपका जो हिल है वो हिप के साइड में आएगा, स्पाइन स्ट्रेट, नी कैप लॉक, और आपका जो टो है अंदर की तरफ। सांस भरते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ बेंड करेंगे। हमेशा याद रखें, हर बेंडिंग में आपको स्पाइन स्ट्रेट रखना है। जब आप स्पाइन स्ट्रेट रखते हैं आपको खिंचाव महसूस होता है। ये हम ऐसी तरह से जानेंगे कि अगर हमें खिंचाव नहीं महसूस हो रहा है, दैट मीन्स हमने स्पाइन को ऐसे रखा है। जैसे आप स्पाइन स्ट्रेट करते हैं तो आपको खिंचाव तुरंत से महसूस होने लगेगा। सांस भरते हुए धीरे धीरे हाथ ऊपर। मैं आपको दूसरे पैर से भी करके दिखाती हूँ। ये जो आपका लेफ्ट पैर है, ये आपका जो हिल है हिप के बगल में,
टो अंदर, नी कैप लॉक। सांस भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ। हर आसन में हम कुछ देर ठहरेंगे। जब तक आप ठहरेंगे नहीं तब तक आपको आसन का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। हर आसन में कोशिश करें कुछ देर रुके, जितना देर आपका बॉडी अलाउ करता है उतनी देर रुके। स्पाइन स्ट्रेट, नी कैप एंगेज, टो अंदर, धीरे धीरे वापस। तीसरा आसन है जानु शीर्षासन। जानु शीर्षासन के लिए अपने पैर को, अपने राइट पैर को मोड़ेंगे और आपका जो फिट है ये आपके लेफ्ट पैर के थाई पे आके लग जाएगा इनवर्ड साइड। ये आपका 90 डिग्री बन जाएगा, बॉडी शेप 90 डिग्री। स्पाइन स्ट्रेट, फॉरवर्ड बैंड, नी कैप एंगेज एंड डीप ब्रीदिंग। धीरे धीरे वापस दूसरी साइड से भी करेंगे। तो मैंने लेफ्ट पैर को मोड़ा, लेफ्ट पैर का फिट राइट के इनवर्ड साइड थाई पे आएगा, टो अंदर। ये हम ऐसे नहीं रखेंगे या फिर ऐसे नहीं रखेंगे, ये आपका 90 डिग्री परपेंडिकुलर एल बन जाएगा आपका। बॉडी स्ट्रेट, टो अंदर की तरफ, सांस भरते हुए हाथ को ऊपर, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएंगे। हमेशा ध्यान रखें आपको झुकना कमर से है। थोड़ी देर ठहरेंगे, फील करेंगे जहां जहां खिंचाव महसूस हो रहा है। और हर आसन में जब आप रुकते हैं तो डीप ब्रीथ करेंगे। चौथा आसन है बद्ध कोणासन। बद्ध कोणासन के लिए हम अपने दोनों पैर के जो टो हैं, जो फिट है, उसको आपस में सटाएंगे और इसको सटाने के बाद अपनी योनि के पास लेकर के आएंगे। आपका जो हाथ है इसको लॉक करेंगे ऐसे और आगे अपने पैर की उंगलियों के पास रख देंगे। आपका जो एल्बो है, जो कहनी है, वो आपके पेल्विक के पास आगे लॉक हो जाएगा। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे फॉरवर्ड बेंड होंगे। स्पाइन स्ट्रेट। ध्यान रहे आप जब आगे फॉरवर्ड बेंड कर रहे हैं तो पीछे से हिप ना उठे। हिप हमें नहीं उठाना है, हिप जमीन में लगा रहेगा और हम जितना फॉरवर्ड बेंड हो सकते हैं हम उतना ही बेंड होंगे। फॉरवर्ड बेंडिंग के दौरान हमें हमेशा अपनी अपर बॉडी को आगे की ओर पुश करना है। रुकेंगे, हर आसन में थोड़ी देर रुकेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। बद्ध कोणासन बहुत ही अच्छा आसन है। जिनको पीसीओडी या फर्टिलिटी और सिस्ट, इस तरह की प्रॉब्लम जो भी है, वो सारी प्रॉब्लम इससे सॉल्व होती है। इसका मैं फ्रंट व्यू आपको दिखाती हूँ। अपने पैर को आप इस तरह से सटाएंगे, अपने हाथों को ऐसे लॉक करेंगे, अपने एल्बो से अपने पेल्विक एरिया में लॉक करेंगे, स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे और आगे फॉरवर्ड बेंड होंगे।
आसन में कोशिश करें थोड़ी देर रुकने की। हमेशा ध्यान रखिए जब आप फॉरवर्ड बेंड होते हैं तो आपको कमर से बेंड होना है, स्पाइन से बेंड नहीं होना है। अगर आप स्पाइन से बेंड होंगे तो स्पाइन आपका गोल हो जाएगा और आपका जो पोर्शन स्पाइन का खुलना है वो खुल नहीं पाएगा। तो हमेशा याद रखें कि आपको स्पाइन से बेंड होना है, सॉरी आपको कमर से बेंड होना है। चलिए आज के लिए इतना ही। हरि ओम।